भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, कल हम आप अर्थात जल तत्व की चर्चा कर रहे थे और इस सृष्टि में 4 प्रकार के जलीय परमाणु आप है परमाणु की चर्चा में दो प्रकारों की चर्चा कर चुके, मेघ और विद्युत। अब तीसरा आपा होता है स्तनयित्नु। ये मेघों के अंदर होते हैं, बादल जो बरसते हैं उनमें विद्युत की गड़गड़ाहट, तड़ित विद्युत जो पैदा होती है वो आपह परमाणु के कारण पैदा होती है। उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस न हो तो बिजली की गर्जना चमक होगी ही नहीं। तीव्र ऊर्जा युक्त, प्रबल भेदन शक्ति संपन्न इनका फोर्स उत्पन्न हो जाता है, तभी ये सब होता है। तो तीसरा प्रकार का आपा है जो मेघों में रहता है, बादलों में रहता है, उस जल का स्तनयित्नु आपह। और चौथा आपह का वृष्टि। ये परमाणु, जल के परमाणु का अर्थ यहाँ विज्ञान की भाषा में नहीं, ये जल के तो परमाणु है लेकिन वास्तव में परमाणु नहीं। एटम का जो की परिभाषा बताई कि तत्व का सबसे सूक्ष्म कण जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो जल के परमाणु में भी कहेंगे कि आपे के सभी गुण विद्यमान हो वो आयन ही होगा, आयन और एटम। तो ये निरंतर अंतरिक्ष में नाना लोकों से वर्षा होती रहती है, इनकी आते रहते हैं। पृथ्वी लोक पर अनेक प्रकार के कॉस्मिक रेज भी आती हैं, कॉस्मिक आयंस भी आते हैं। कॉस्मिक पार्टिकल, कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक आयंस। ये कॉस्मिक आयन वृष्टि रूपी जल का ही रूप है, जिनको शास्त्रों में वृष्टि कहा है। शास्त्र विशेषकर यहाँ महर्षि तित्तिर ऋषि ने। अब आगे आते हैं, वे आप परमाणु अर्थात जल तत्व के परमाणु अर्थात आयंस और एटम्स निरंतर मिथुन बनाने की इच्छा से युक्त होते हैं। प्राण, अपान और व्यान उदान रश्मियाँ उन युग्मों को निर्मित करने में प्रवृत्त होती हैं, उनका युग्म बनाने में सहायता करती हैं। और वे नाना तेजयुक्त किरणों रूपी गर्भ को धारण करके विभिन्न प्रकार के उन कणों को उत्पन्न करते हैं जिनको हम आँखों से मतलब दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और ऐसे कण या आयंस या ऐसे पार्टिकल्स, कॉस्मिक डस्ट या मॉलिक्यूल्स, ये ब्रह्मांड में नाना गर्जना करते हुए नदी रूप धाराओं के रूप में बहते रहते हैं विशाल अंतरिक्ष में। कब बहते रहते हैं? जब तारों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया से पहले की बात है। किसी भी तारे का निर्माण कैसे होता है मुझे नहीं पता, एस्ट्रोफिजिक्स इसकी क्या थ्योरी देता है कि तारे का निर्माण शुरू कहाँ से होता है। इसकी विवेचना हमारे ग्रंथ में दी गई है, पर उस प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है कि आयनों और एटम्स की धाराएं गर्जना करती हुई ब्रह्मांड में बहने लगती हैं।
अब अगले ऋषि ने क्या कहा, आप परमाणुओं को जल परमाणुओं को, जल तत्व के परमाणुओं को 3 प्रकार का बताया। इन्होंने वर्गीकरण अलग प्रकार से किया। पहला दिव्य, जो आयन सूर्यादि लोकों में विद्यमान रहकर, तारों में विद्यमान रहकर उनका पोषण करते हैं। सूर्य में क्या है, सूर्य में जो संपूर्ण पदार्थ है वो प्लाज्मा के रूप में है, और प्लाज्मा क्या है, आयनों का रूप होता है। वहाँ कोई एटम नहीं है, जो एटम है वो टूट जाते हैं, न्यूक्लियस अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। तो ये आपा रूपी है न्यूक्लियस। तो आप पोषण कैसे करते हैं, न्यूक्लियस का ही संलयन होकर तारों में एनर्जी उत्पन्न होती है। अगर न्यूक्लियस न हो तो इलेक्ट्रॉन्स का संलयन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का संलयन नहीं होता है, न्यूक्लियस का संलयन होता है। 2 न्यूक्लियस मिलकर के एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, और इसमें बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, वो हम तक प्राप्त होती है, हम प्राप्त करते हैं उसको। तो ऐसे जो आयन हैं, ऐसे जो जल हैं, ऐसे आप हैं, वो दिव्य आप कहलाते हैं। और दूसरे पार्थिव, दूसरे आप कौन से हैं, जो पृथ्वी आदि लोकों में, ग्रहों में, उपग्रहों में वे विद्यमान रहकर नाना प्रकार की भूगर्भीय और जैविक और वानस्पतिक क्रियाएं करते हैं। जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, शरीर के अंदर आयंस काम करते हैं, वनस्पतियों के अंदर आयंस कार्य करते हैं, पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भीय क्रिया होती है उसमें आयंस काम करते हैं। इन आयंस को पार्थिव कहते हैं। और एक तीसरा रूप है समुद्रीय। समुद्र किसको कहते हैं, समुद्र से प्रायः यही सोचते हैं कि ये जो महासागर हैं, सागर हैं, इनको कहते हैं, पानी भरे हुए। ऐसा नहीं है, हर जगह वैदिक पद के प्रकरण के अनुकूल अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ वेद को समझने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है निरुक्त, निघंटु। तो निघंटु महर्षि व्यास के लिखते समुद्र अंतरिक्ष नाम निघंटु 1:3। अर्थात अब समुद्री कौन से हुए कि ये आयन समुद्र में निरंतर, समुद्र में अर्थात अंतरिक्ष में निरंतर विचरण करते रहते हैं और एक लोक से दूसरे लोक में जाते रहते हैं। हमारे पास भी अल्फा पार्टिकल आते हैं सूर्य से, तो वे आपह परमाणु हुए, तो इनको कहते हैं समुद्री आपह। आगे ये आपह परमाणु योषारूप होते हैं, अर्थात स्त्री रूप व्यवहार करते हैं, और फोटॉन्स पुरुष रूप व्यवहार करते हैं। इनसे निरंतर युक्त होते रहते हैं और निरंतर युक्त होकर के उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर के रासायनिक क्रियाएं करते हैं। फिर आगे अग्नि तत्व, इन आपे परमाणुओं का आयतन है। अग्नि तत्व क्या, फोटॉन्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, आयन इनका आयतन है, अर्थात ऊर्जा और विद्युत आवेश विभिन्न आयंस व एटम में रमा हुआ होता है। ये कमरा हमारा आयतन है, क्योंकि हम कमरे में बैठे हुए हैं। तो मूल कण और फोटॉन्स ऊर्जा इन आयंस में अंदर रमी हुई होती है, व्याप्त होती है। इसके साथ ही आयन और एटम ऊर्जा और आवेश में ही रमे हुए होते हैं, अर्थात ऊर्जा आवेश में सर्वत्र व्याप्त होता है। अगला विद्युत आवेश या ऊर्जा, अग्नि,
विभिन्न आपय परमाणुओं में गर्भरूप होकर स्थित रहती है। इसका तात्पर्य है कि ऊर्जा एटम और आयन में विद्यमान न हो तो वो किसी पदार्थ को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। तो गर्भ बीज क्या है? वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, मूल कण है, और बीज से ही वृक्ष बनता है। मूल कण और फोटॉन्स से ही ये बने हैं, इसलिए भी बीज हैं। इस प्रकार 18 बिंदु आए और 18 बिंदुओं से स्पष्ट हो गया कि आयन ही आपय है। अब महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या है। तो उसमें एक नाम ईश्वर का जल भी है। 100 नामों की व्याख्या है। तो जल शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं वो जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परमाणुवादीन तद ब्रह्म जलम, जो दुष्टों को नष्ट करता है और अव्यक्त परमाणु आदियों को संघात करके सृष्टि बनाता है, वह ब्रह्म जल कहलाता है। ब्रह्म के अनेक नामों में जल भी नाम, लेकिन वैदिक वाङ्मय में जो वेदार्थ का तत्ववेत्ता नहीं होगा, वेदादि शास्त्रों की शैली का जिसे ज्ञान नहीं होगा, वो जल देखते ही वाटर का ग्रहण करेगा, पानी का ग्रहण करेगा। इसलिए सारा गड़बड़ हुआ। पहले जल ही जल था। कई कहते हैं सृष्टि उत्पत्ति से पहले जल ही जल था। कौन कहते हैं? ये बहुत सारे धर्माचार्य कहते हैं, बहुत सारी फिलोसफीज कहती हैं। अब उन्होंने जल का अर्थ में वाटर ग्रहण कर लिया। पहले जल ही जल था, अर्थात पहले परमात्मा था और जल ही था सलिल। उसके बाद आयंस थे और सलिल प्रकृति का भी नाम है, इनिशियल स्टेट का, जिसमें सब कुछ समाया था। तो उस सलिल को, उस जल को हमने पानी समझ लिया। फिर पानी में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की नाभि से कमल, कमल से विष्णु पैदा हो गए। बहुत सारी कुविचारधारा, मिथ्या विचारधाराएं शास्त्रों को न समझने से पनपी, और इन न समझ विचारधाराओं के कारण संसार में सारे संप्रदाय हुए। नहीं तो कोई संप्रदाय पैदा ही नहीं होता, कोई नास्तिक धरती पर होता ही नहीं। पर क्या करे दुर्भाग्य, आज इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये धर्माचार्य लोग तैयार नहीं है। वो संस्कृत में लिखी हुई हर पुस्तक को प्रमाण मान लेते हैं। पहला दोष तो यह है। और दूसरी, संस्कृत में लिखी हुई हर पुस्तक, यहाँ तक वेद को भी संस्कृत के सामान्य व्याकरण की दृष्टि से देखने लगते हैं, ऐसे अर्थ करने लगते हैं। उन अर्थों को देखकर सुपठित वर्ग उन शास्त्रों से घृणा करने लगता है, उनको मिथ्या घोषित करने लगता है, उसके विरुद्ध प्रचार अभियान चलाने लगता है। तो उन विचारों का क्या दोष दें? उनको हम कम्युनिस्ट कह करके, नास्तिक कह के गाली दे सकते हैं, परंतु वो आए कहाँ से? हमने पैदा किए। इसलिए ये सीखिए कि कैसे एक ही शब्द जल पानी को कहते हैं, लेकिन यहाँ ईश्वर का नाम भी जल कर दिया महर्षि दयानंद जी ने, और शास्त्रों में है ऐसा कहीं कहीं। अब इससे हम जल तत्व के व्युत्पत्ति करेंगे। जल तत्व की व्युत्पत्ति करेंगे तो ये देखेंगे कि जलति घातति दुष्टांत संघायति अव्यक्त परमाणु आदि न, इससे ये विचार करें तो विभिन्न परमाणु को तोड़ने और संयुक्त करने वाला पदार्थ आपय सिद्ध होता है। यह गुण किसमें है? यह गुण आयनों में ही है। इसलिए आयंस को जल कह सकते हैं। तोड़ फोड़ की क्षमता आयंस में होती है। कोई मॉलिक्यूल टूटेगा तो आयनों में बदलेगा,
फिर आयन दूसरे मॉलिक्यूल को भी तोड़ने का काम करेंगे। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य 27-26 के में आपे पद का अर्थ किया व्याप्तशीला सूक्ष्म तन्मात्रा, अर्थात सूक्ष्म तन्मात्रा, सूक्ष्म पार्टिकल्स जो सब जगह व्यापक हैं उनको आपे कहा है। ये भी लगता है कि आयंस की पुष्टि करता है। ये आयन हाइड्रोजन से लेकर के भारी तत्व तो किसी के भी हो सकते हैं। सत्यार प्रकाश के 8। अब एक प्रश्न आता है, विचार आता है कि सत्यार प्रकाश के 8वें समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने के अनुसार एक अणु में कुल 4 द्वयणक होते हैं, अर्थात कुल 480 परमाणु, जिसको हमने दूसरे तत्वों की चर्चा करते हुए बताया है कि वो प्राण और छंद रश्मियाँ, विशेषकर छंद रश्मियाँ। तो एक आयन में 480 छंद रश्मियाँ होती हैं। अब कहेंगे आयन बड़े भी होते, छोटे होते हैं। उनमें छंद रश्मियाँ का रूप अंतर हो सकता है। किसी में गायत्री ज़्यादा है, किसी में त्रिष्टुप ज़्यादा है, किसी में जगती ज़्यादा है, किसी में अत्यष्टि, अष्टि, शक्वरी ये ज़्यादा हैं। तो वैसे ही वो बड़े उसमें पार्टिकल होंगे और वो बड़े आकार वाले आयन होंगे। इतने रश्मियों के संघा। अब जल का गुण बताया स्वाद, रस। तो हमारा ऐसा मत है कि इतनी रश्मियां जब घनीभूत हों तो स्वाद गुण प्रकट होता है। स्वाद की चर्चा आगे करेंगे। यहाँ रश्मियों की संख्या सबसे, जो 480 रश्मियां हैं वो सबसे छोटे आयन की माननी चाहिए। बड़े आयन एटम में अधिक भी हो सकती हैं, परंतु 600 और 720 से कम होंगी। इससे बड़ा होगा नहीं, इसके समान हो जाएगा तो पृथ्वी महाभूत बन जाएगा, जल नहीं रहेगा। अब एक प्रश्न की आया है कि महर्षि कणाद ने आपे महाभूत के गुणों के विवेचन में कहा। प्रश्न आया नहीं है, हमने उपस्थित किया पुस्तक में। महर्षि कणाद लिखते हैं वैशेषिक दर्शन 2.1.2 में, रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः। और वैशेषिक दर्शन में 2.2.5 में लिखा अप्सु शीतता, अर्थात रूप रस स्पर्श द्रवत्व व स्निग्धता को जल का गुण बताया है और शीतलता को भी जल का गुण बताया है। आयन और एटम्स में ये 4 गुण विशेषकर रस और शीतलता कैसे होंगे? रस और शीतलता गुण कैसे होंगे, ये प्रश्न है। क्योंकि हम आयन बता रहे हैं और यहाँ कणाद कहते हैं कि शीतलता गुण है, शीतता शब्द है, और रूप रस स्पर्श द्रवत्व और स्निग्धत्व ये 5 गुण बताए। तो इसका उत्तर में हम रस शब्द पर विचार करते हैं। रस अन्न नाम निघंटु 2.7 और रस सर्वद्रव्य सारः महर्षि दयानंद यजुर्वेद भाष्य 18.9। इन दोनों बिंदुओं से भी आयन और एटम आपे का आयन होना सिद्ध है। अन्नत्व, अन्न का अर्थ होता है संयोज्य पदार्थ। अन्न का अर्थ होता है खाने योग्य, भक्षण करने योग्य। हम अन्न का भक्षण करते हैं, उसे हम अपने अंदर शरीर में एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो 2 पदार्थ जो एक दूसरे से मिलते हैं, भक्षण का अर्थ क्या है? भक्षण का अर्थ है कि अन्न हमारी लार से मिश्रित हो गया, मिश्रित होकर के दूसरा पदार्थ बना दिया, उस पदार्थ में कुछ और मिश्रित हो गया, उसने तीसरा पदार्थ बना दिया, अंत में बना रक्त।
रक्त के बाद मांस आदि। तो जिसमें संयोजकता का गुण है वही जल है, वही रस है, वो जल का गुण हमने बताया। संपूर्ण सृष्टि के सभी लोग इन्हीं से बने हैं। संयोजकता का गुण, अन्नत्व का गुण यदि न हो तो कितना ही आयन भरे हो ब्रह्मांड में, कुछ नहीं बन सकता, एक मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, एक पार्थिव कण नहीं बन सकता। अब रस क्या है? रस शब्द रस आस्वादन स्नेहनयो इस धातु से बनता है। आस्वादन और स्नेहन, स्नेहन भी संयोजक रूप है, चिपकना, प्रेम करना, ये भी आकर्षण का गुण है, तो ये बता दिया हमने। अब स्वाद की परीक्षा कर रहे हैं, स्वाद गुण क्या है? तो स्वाद दो तरह से हम देखते हैं। महर्षि ऐत्रेय महीदास जी ने ऐत्रेय आरण्यक 1:3-4 में लिखा मिथुनम वही स्वादु। मिथुन बनाने का जो स्वभाव है वही स्वाद है, जुड़ने का स्वभाव, यह भी संयोजकता आ गई। तो युग्म बनाने का गुण ही स्वाद है, तो आप परमाणु हमने अनेक बार सिद्ध कर दिया। अब कोई पाठक एक नहीं, रसना जीव से कोई कहेंगे आप खींचतान कर रहे हैं, हम तो स्वाद उसी को मानेंगे जो जीव से ग्रहण किया जाता है, खट्टा मीठा कसैला ये सब, चलिए वो भी ठीक है। अब ये देखें कि स्वाद होता क्या है, खट्टापन क्या है, मीठापन क्या है, कड़वापन क्या है। मैं ये सोच रहा था, मैंने एक हमारे मित्र वैज्ञानिक से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, उनमें सूक्ष्म रंध्र होते, कोष्ठ होते हैं, उसमें जिस आयन का जो आयन उस कोष्ठ में आ जाए, फिट हो जाए, उसका स्वाद हम ले सकते हैं, और जिसका नहीं, जो फिट नहीं हो उसमें, उसका स्वाद हम नहीं ले सकते। हम देखते हैं सृष्टि में बहुत से चीज़ों में स्वाद है, वैसों में स्वाद नहीं है। स्वाद क्यों नहीं है? यहाँ ये बात बता रही है। हमारे पास या एक दुकानदार के पास एक तराजू है, तराजू है, या सुनार के पास एक तराजू है, सोनी और सोना तोलने की छोटी सी तराजू है। उसमें हम कहें कि 1 किलो खरबूजा तोलिए, तो खरबूजा उसमें आएगा ही नहीं तराजू में। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि उस खरबूजे में वेट नहीं है, तराजू में नहीं आता, इसका अर्थ ये थोड़ी है वेट नहीं है। और जो बड़ी दुकानें हैं उस पर कोई ट्रक भरा हुआ आ जाए कि ट्रक को तोलना है, तो कहेगा इस तराजू में ट्रक नहीं आएगा, तो इसका अर्थ ये तो है ट्रक में कोई वेट ही नहीं है, वजन है ही नहीं। ट्रक में वजन है, लेकिन ट्रक तोलने का दूसरा तराजू है, धर्म कांटा जिसको बोलते हैं, रोड के किनारे देखते हैं। तो हमारी स्वाद ग्रहण करने की क्षमता के बाहर जो आयंस हैं, जो उनमें फिट नहीं होते हैं ठीक प्रकार से, उनका भी हम स्वाद नहीं ले सकते। इससे यह लगता है कि स्वाद हर आयन का गुण है, और स्वाद, मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी, मैंने जूलॉजी भी नहीं पढ़ी, तो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी। मेडिकल साइंस पढ़ने वाले जानते होंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो लार से मिलके भोजन या भोजन के में विद्यमान जल उस भोजन को आयंस में परिवर्तित करता होगा, और वे आयंस ही उस कोष्ठ में आते होंगे। वैसे हमने आयन और एटम दोनों ही माने हैं, जल। तो स्वाद जब ही आएगा जब पदार्थ, जब मॉलिक्यूल्स एटम्स के रूप में, आयंस के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए
स्वाद जल का गुण है। ये महर्षि कणाद ने कहा तो बिल्कुल सत्य कहा। जब आयन से बड़ा होता है तो उसमें स्वाद नहीं है। मैंने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से दूरभाष पर भी बात हुई, नाम नहीं बताऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन वे भी यही बताया कि स्वाद ये होता है। लेकिन स्वाद होता क्या है? वही कि रसना के अंदर वो कोष्ठ होते हैं, उनमें जो आयंस आ जाता है उसका स्वाद, ये तो वही तराजू वाली बात है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आयंस में ही स्वाद का गुण प्रकट हो जाता है। आयन बनते हैं जब ही स्वाद का गुण प्रकट हो जाता है, उससे पहले नहीं, उसके पहले नहीं होता। अब शीत पर गुण पर आते हैं। इस विषय में हमारा मत यह है कि यदि आयंस और एटम्स में ऊर्जा न हो तो निश्चित रूप से शीतल ही होगा, उष्ण कभी नहीं। इस कारण आप जल का शीतता स्वाभाविक गुण है। उष्णता केवल अग्नि के सानिध्य से संभव होती है। और दूसरा पक्ष यह है कि महर्षि कणाद जी ने शीत शब्द का प्रयोग किया। शीत, तो शीत शब्द श्यंग गतौ धातु से निष्पन्न होता है। इसे सतत गतिशीलता को भी शीतता का पर्यायवाची माना जा सकता है, और इसे ही यही द्रवत्व होता है। तो शीतता और द्रवत्व एक ही है। अंतिम गुण स्निग्धता, स्नेहपन बताया है। तो स्नेहपन का हम कह चुके हैं कि आकर्षण का भाव। अब कोई ये सोचे कि सभी विद्वानों ने जल का अर्थ लोक प्रसिद्ध जल, पानी, वाटर ग्रहण किया है, तो क्या वो भ्रांत हैं? ऐसा नहीं है, वो भ्रांत नहीं है, लेकिन उन्होंने उस जल महाभूत को बहुत सीमित कर दिया है। जल में भी ये गुण होते हैं, इसलिए जल हर पदार्थ को आयनों में परिवर्तित करता है, और इसलिए उसको भी जल महाभूत जल महाभूत की श्रेणी में रख सकते हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं, जल महाभूत हो जाएगा। अब ये महाभूत उत्पन्न कैसे होता है? महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं, महाभारत आश्वेधिक पर्व अनुगीता पर्व अध्याय 42 श्लोक संख्या 21 में, चतुर्थमापो विज्यम जिह्वा चाध्यात्म मुच्यते अधिभूतम रसश्चात्र सोम तत्रादि दैवतम। चौथा महाभूत जो आपे कहलाता है, इसकी उत्पत्ति किस में? प्राणियों के शरीर में जब ये आयंस उत्पन्न हो रहे होते हैं तब ये एक तत्व की उत्पत्ति होती है, अध्यात्म तत्व की, जो हमारे शरीर का सूक्ष्म शरीर का भाग है, रसना इंद्री। रस इंद्री स्वाद को ग्रहण करने वाली इंद्री, ये जीव नहीं। जीव के अंदर जो स्वाद को इंद्री ग्रहण करने वाली है, जीव मस्तिष्क उसी इंद्री के कारण स्वाद को जान पाता है। वह इंद्री आत्मा और मन के द्वारा आत्मा से युक्त होकर के स्वाद को जानती है। तो वह इंद्री जो वैदिक रश्मि रूप ही है, उसकी भी उत्पत्ति होती है, और सोम की उत्पत्ति होती है। सोम का अर्थ वृत्तासुर संग विशाल आसुर मेघ। आसुर मेघ अप्रकाशित पदार्थ, जिसको हम कह सकते हैं आज की भाषा में डार्क मैटर। उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हम इसको वैदिक डार्क मैटर का नाम देंगे। जब आयन बनते हैं तभी डार्क मैटर भी, वैदिक डार्क मैटर भी बनता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में 3:4-3:13 में कहा, वृत्रो वही सोम आसीत। यह सोम का अर्थ मरुद रश्मियाँ नहीं है। सोम का अर्थ वही वृत्र, वही कॉस्मिक डार्क मैटर का, डार्क सबस्टेंस का, बहुत क्लाउड्स या बहुत बड़ी मात्रा में उसकी उत्पत्ति होती है। अब महर्षि भृगु बताते हैं, महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म पर्व अध्याय 183 श्लोक संख्या 13 में, अग्नि पवन संयुक्त खम समाक्षिपते जलम स्वग्नि मारुत संयोगात घनत्वम उपपद्यते।
पूर्वोक्त अग्नि, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, सूक्ष्म पार्टिकल्स वायु तत्व के साथ संयुक्त होते हैं, सो कॉल्ड वैक्यूम एनर्जी के संयुक्त होते हैं, तब आकाश में जल महाभूत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर के वो आयंस उछलने लगा। आकाश आयनों का एक समुद्र, एक बड़ा क्लाउड, बड़ा महासागर पैदा हुआ और उछलने लगा। और वह सघन हुआ पदार्थ आकाश में सिर्फ बहने लगता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वर्तमान फिजिक्स में मैंने 20 जुलाई 2004 को डिस्कवरी साइंस चैनल पर सुना कि वैज्ञानिक हवा को, एयर को भी तरल का रूप कहते हैं, क्योंकि यह दबाव में अपना आकार बदलने लगती है। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये डिस्कवरी साइंस चैनल पर सुनी थी। तो जल महाभूत आयंस विशेष उष्ण नहीं था, बल्कि कुछ समय पश्चात अग्नि के विशेष संयोग से धीरे धीरे तप्त होता लगता है, गर्म होने लगता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति में प्रारंभ में गर्मी नहीं है, गर्मी बढ़ रही है। और इस प्रक्रिया में ओम के साथ अहंकार, स्पेस, प्राण, छंद, रश्मियाँ सबकी भूमिका होती है। और सबके प्रेरक के रूप में ईश्वर तत्व की अनिवार्य भूमिका सर्वत्र समझनी चाहिए। महर्षि सुश्रुत ने कहा, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 127 में सत्व तमो बहुला आपह, आयनों में सत्वगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। तो ये जल महाभूत का प्रकरण समाप्त होता है। अब आगे हम पृथ्वी महाभूत की चर्चा करेंगे। ओम शम।